नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारे अध्ययन का विषय है रविंद्रनाथ ठाकुर। कवि के रूप में ख्याति प्राप्त रविंद्रनाथ का जन्म जोरासांको, कलकत्ता में 1861 ईस्वी में हुआ और विश्व कवि का सम्मान प्राप्त कर रविंद्रनाथ ठाकुर 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। रविंद्रनाथ, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जब 50 वर्ष की अवस्था पार कर चुके थे, उसके पश्चात उन्होंने चित्रकला का अभ्यास करना आरंभ किया। लगभग 1924 ईस्वी के आसपास रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रकला का अभ्यास गंभीरता से आरंभ कर दिया। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो रचना आरंभ की तो उसका आधार एक नवीन पाश्चात्य विचारधारा थी, जो कल्पना और मानसिक तत्व के आधार पर ही आधारित थी। ये उल्लेखनीय है कि कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। परंतु इससे भी ज़्यादा ये उल्लेखनीय है कि इस समय तक वे पाश्चात्य कला जगत की प्रभाववादी विचारधारा और कलाकृतियों, नवीन प्रवृत्तियों से भी भलीभांति परिचित हो चुके थे। अंततः उन्होंने पाश्चात्य कलाकारों के समान ही बाह्य रूप और यथार्थ अनुकरण की सीमा को तोड़कर भावनाओं को पहचाना। उन्होंने अपने अचेतन जगत से प्राप्त रंग, रेखाओं तथा आकारों में अपनी अभिव्यक्ति की। लेखन कार्य करते समय जब पांडुलिपियों में कांट छांट, शाही के धब्बे आदि जो बन जाते थे, उनको मिलाकर कुछ ऐसा संयोजन रविंद्रनाथ टैगोर को नजर आने लगा कि जिसमें वे अपनी आत्मा की लय तथा छंद को प्राप्त हुआ सा मानने लगे। पांडुलिपियों और स्याही के धब्बों में इस कवि को अपने अचेतन जगत की सुषुप्त भावनाएं दिखाई दी। रविंद्र बाबू ने अपने चित्रों की आकृतियों को कल्पना के आधार पर बनाया, यथार्थ नहीं। वे कहते थे कि कला में सत्य का अस्तित्व तभी निहित रहता है जब वह हमें यह कहने के लिए बाध्य कर देता है कि मैं देखता हूँ। इस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना रचना संसार धीरे धीरे विस्तृत किया, परंतु टैगोर की कलाकृतियों को पागल व्यक्ति की कला कहकर पुकारा गया। इस पर उन्होंने अपने इस वाक्य से ऊपर कही गई इस चीज़ का उत्तर दिया कि मेरे चित्रों का जन्म किसी शिल्प कुशल अनुशासन या परंपरा में नहीं हुआ है और वे जानबूझकर की गई वस्तु की अभिव्यक्ति का प्रयास नहीं है। और टैगोर का ये कथन सत्य जान पड़ता है क्योंकि उनकी कृतियों में रेखा, रंग और आकारों की अकलात्मक, सहज और अनगढ़ व्यवस्था है और उनकी रचनाओं में केवल बौद्धिक प्रयास अधिक है। अपनी इन कलाकृतियों के निर्माण के अतिरिक्त एक और बहुत बड़ा योगदान रविंद्रनाथ टैगोर का समाज को है कि उन्होंने 1920 ईस्वी में शांति निकेतन के प्रांगण में कला भवन अर्थात आर्ट स्कूल की स्थापना की।
1930 ईस्वी में उन्होंने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी पेरिस में आयोजित की। कला भवन की स्थापना के पश्चात अवनींद्र नाथ ने शांति निकेतन में कला भवन का अध्यक्ष पद ग्रहण कर लिया और अंतिम दिनों तक वे वहाँ कार्य करते रहे। उम्र के 50वें पड़ाव पार करने के पश्चात एक चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले राष्ट्रीय गान के रचयिता कविवर रविंद्रनाथ टैगोर एक चित्रकार के रूप में भारतीय कला जगत में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। आप अध्ययन करते रहें और जानते रहें भारतीय चित्रकला के बारे में। धन्यवाद।